हेलो गाइस, नमस्कार। आपका स्वागत है पूजा एंड लखानी पवार में। तो हमारी फैमिली हमारे से बहुत आप गुस्सा हो, हमें मानने हैं। आप सभी दोस्तों से बहुत बहुत सॉरी। तो जो भी सवाल जवाब आप कोई कहते हैं और कोई बोलता है तो वो लोग बोलते बोलते ही लैंग्वेज छूट जाता है, तो हमारा क्या गलती है। और हम वीडियो तो शूट कर लेते हैं पर देखते नहीं हैं, इसलिए हमारा वो गलती हो रहा है कि आप सभी दोस्तों से ऊंचा आवाज़ से और बहुत बुरे से आप सभी दोस्तों के साथ मैं कह रही हूँ और बोल रही हूँ। तो गाइज, हम आपके सवाल के जवाब तो हम ज़रूर देंगे, ऐसे नहीं कि हम देंगे नहीं, ज़रूर देंगे। अभी हमें मतलब दिनेश जी कमेंट सुन के अभी सुनाता है तो मानो, और हमारा खुद का भी वीडियो उसने कल दिखाया तो हमें बहुत दुख पहुंचा है कि हमारी जो फैमिली है और हमारा जो मतलब दोस्त है और हमारे मतलब बहुत पास के इतने लोग हैं, तो उससे हम बात करें ऐसे अच्छा नहीं लगता है। इसलिए गाइज, हमें आप सभी दोस्तों से सॉरी। और हम चावल छान रहे हैं, तो चावल छान लेते हैं, उसके बाद हम आप सभी दोस्तों से विस्तार से बात करेंगे। और देखिए दिनेश जी भी आ गए। तो ये है ना फ्रेंड्स, बहुत गुस्से वाली है, इसको कैसे रखना पड़ता है ये मेरे को मालूम। मैं इसके बारे में थोड़ा बताता हूँ फ्रेंड्स कि इसे मेरे को कैसे लेकर चलना है, कैसे समझाना है, यह मैं लेकर चलता हूँ। ऐसा भी नहीं है कि इसे मैं साइड पर ही छोड़कर चलूँ, ऐसा नहीं है। दिनेश जी, थोड़ी आपकी बात पे आगे आगे थोड़ा मोबाइल पकड़ो, मुझे चावल भी छान रही हूँ और आप भी बोल। तो इसको कैसे लेकर चलना है, क्या लेकर चलना है, ये मेरे को भली भांति अच्छे से समझ में आ गया है। तो बात यह है कि हमको कमेंट्स को तो देखना ही पड़ता है, तब जाकर लोगों का विचार क्या है ये हमको समझ में आता है फ्रेंड्स। अगर हम उनका विचार ही नहीं देखेंगे, समझेंगे नहीं, तो फिर हमको समझ में क्या आएगा कि लोगों को क्या देखना पसंद हो रहा है, क्या सुनना पसंद कर रहे हैं, क्या दिखाना चाहिए हमको, यह हमको समझ में नहीं आता है फ्रेंड्स। कमेंट्स पर हम ध्यान देते हैं तभी समझ में आता है। और वो कमेंट्स को अगर मैं उनको पढ़कर सुनाता हूँ तो उनको दिल को जो बात लगती है कि भाई ऐसे लोग बोलते हैं, तो उसी के ऊपर से वो बोलती है। वो कोई बुरी नहीं है और वो कोई गलत नहीं है, वो बस आपका जवाब ही देना चाहती है। पर हर किसी को फ्रेंड्स ऐसा हो जाता है कि बोलते बोलते है ना दिमाग उनका गर्म हो जाता है, और उसे है ना खुद को मालूम नहीं रहता है कि मैं क्या बोल रही हूँ और मेरे यह बोलने से सामने वाले पर क्या रिएक्शन हो रहा है। ऐसा होता है कि नहीं फ्रेंड्स? ऐसा वो खुद पर है ना अफवाह खो बैठती है और ऐसे उनका है ना ये बात निकलता रहता है। तो उसको आप दिल पर ना लीजिए फ्रेंड्स। वो भी मानो मैं आपको बीच में आकर ये समझा रहा हूँ कि वो भी आपकी दुश्मन नहीं है और आप भी उनके दुश्मन नहीं हो। देखिए अभी काम तो कर रही है, पर काम करते करते मैं बता रहा हूँ, तो ऐसा कोई नहीं है। और ये बात तो सही है कि सबके साथ में मीठी बोली बोलकर हर कोई बात को हासिल कर सकता है इंसान, ये बात मैं मानता हूँ। पर यह अभी है ना, देखो बहुत नासमझ है और ना समझ है, और उनका है ना दिमाग मानो अभी भी ऐसा क्यों है, इसका मैं मानो थोड़ा समझाना चाहता हूँ कि यह ज़्यादा लोगों के साथ में इनका उठना बैठना नहीं होता है, बरोबर। यह बस इनके बच्चों में ही ये गुम रहती है, इसलिए इसको बाहर का वातावरण क्या है ये ज़्यादा मालूम ही नहीं पड़ता है फ्रेंड। तो इस कारण से उनको लोगों के साथ में कैसा बोलना चाहिए, कैसा नहीं बोलना चाहिए, यह उसको ज़्यादा नॉलेज नहीं है। मेरा तो काम है कि मैं उनको छोटी छोटी बात पर समझाता रहता हूँ, पर सारी दुनियादारी सामने रख कर समझाऊँ ये तो मेरे बस की बात नहीं है फ्रेंड। मेरे से जितना हो सकता है उतना ही मैं समझाता हूँ और उतना समझा कर ही रहता हूँ। पर हर किसी के
माइंड में अलग विचार चलता रहता है, हर किसी की सोच में अलग सोच चलती रहती है। इस कारण से थोड़ा समझने में हमें भी और उसे भी है ना तालमेल छूटता रहता है फ्रेंड्स। तो आप सभी है ना फ्रेंड्स, भाई बहन, इसकी बातों का बुरा नहीं मानना। मैं अभी एक ही काम करूँगा, जो अच्छे विचार के कमेंट्स आते हैं उतने ही समझाऊँगा, और बाकी है ना सारे शुरू से लेकर एंड तक समझाने का काम नहीं करूँगा कमेंट, क्योंकि मैं ऐसा सोचता था कि भाई सारे कमेंट समझा दूंगा तो ऐसे वो खुद को समझेगी कि भाई हर कोई एक ही बात बोलने वाला इंसान नहीं होता है। यह मैं समझाना चाहता था उसे और समझाना चाहता हूँ, पर वो बस उसको जो दिल पर बात लग जाती है वही पकड़ कर चलना स्टार्ट कर देती है। तो मैं उसे है ना आपके सामने भी लगे तो समझाता हूँ कि देखो ऐसा ही बात होता है कि हर कोई है ना गलत थोड़ी बोलता है। आपको गलत कोई नहीं बोलता है। आपको कुछ लोग गलत बोलते हैं, कुछ मतलब गलत बोलते नहीं है, कुछ लोग अच्छे समझाना चाहते हैं पर उसको आप दिल पर ले लेती हो। तो ऐसा नहीं करना होता है। ऐसा उसके कमेंट से आपको यह सीखना चाहिए कि आखिर ये ऐसा क्यों बोला, लगभग मेरे में कुछ ऐसा छूट रहा है जो मैं वो बात नहीं पकड़ कर चल रही हूँ। उस बात को गौर करना चाहिए। और ऐसा तो नहीं है कि सब लोग, तो हमारा ये गलती है फ्रेंड्स कि शायद जो कोई ना भी पढ़े लिखे हो पर उसको कुछ समझता है, कुछ मतलब दुनियादारी के बारे में पता रहता है, तो उससे बहुत कुछ मालूम रहता है कि कैसे चलना, कैसे कहना किसी के साथ और किसी के साथ कैसे बोलना, ये उन लोगों को पता रहता है। पर फ्रेंड्स हमारा कैसा है कि हम पढ़े लिखे भी नहीं हैं और हमें कुछ पढ़े लिखे बारे में कुछ समझता नहीं है, इसलिए हम मतलब हम कहना क्या चाहते हैं, मतलब कैसे कहना चाहते हैं और हमारे से मतलब बोलने का जो पद्धत है वो छूट जाता है। तो मानो हमारा भी ऐसा मन नहीं है कि आप सभी दोस्त जो हमारे से सवाल कर रहे हैं वो सवाल देने का हमारा मन नहीं है। हमारा बहुत मन है, पर बड़ ऐसे जो बोलते हैं उसमें आप दोस्तों के दिमाग पे भी नहीं बैठता है और हम क्या कह रहे हैं वो भी हमें नहीं समझ में आ रहा है। और तो वो देख के आप सभी दोस्तों गलत ही कहोगी ना, तो आपकी कितनी गुस्सा वाली होगी, फिर ऐसे गलत ही होगी और ऐसे। तो फ्रेंड्स मतलब आप दोस्त हमें सिखा रहे हो, ये तो बहुत अच्छा बात है कि अच्छे से कोई किसी को समझाओगे तो आपकी सभी मन की भी बात सुनेंगे और आप दोस्तों की मन की बात हम भी सुन सकेंगे। ये तो हमारा मन है, पर हम क्या कह रहे हैं वो हमें खुद को पता नहीं है। तो इसलिए है ना हमारा जो पद्धत है वो पद्धत ही हमें अभी मतलब पद्धत पकड़ना पड़ेगा, क्योंकि आप दोस्तों ने ही सिखा है कि आप बोलो कुछ भी, हमारे सवाल के जवाब दो, अगर मत दो, पर आप पद्धत से कहोगे तो बहुत अच्छा सब रहेगा। सुनेंगे। हाँ, तो यही बात है तो हमारा। कोई नहीं, अब अभी से है ना ऐसा अपने व्यूवर्स को है ना बोलने का बंद कर दो और आपका जो काम सही है, बात आपका जो काम है वही दिखाते रहो। नहीं, भला बुरा तो कोई भी कहते रहते हैं, ऐसे नहीं कि उनके मुंह पे हम ताला लगा सकते हैं और किसी को मना कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। जैसे सही में दिखता है वैसे ही कहते हैं इंसान, और कोई गलत कैसे चल रहा है, कैसे बोल रहा है, यही बातों पे से इंसान को पता चल जाता है कि ये आदमी कैसा होगा। तो इसलिए हमारा जैसा पद्धत आप दोस्तों ने देखा वैसे ही आप कहोगे कि हमने अच्छा पद्धत दिखाया हो, तो आप शायद सोच सकते कि ये शायद कैसे होगी कैसे नहीं, कि हम इनको जानने की हम कोशिश नहीं कर रहे हैं। शायद आप दोस्तों भी जानते, पर हमारा पद्धत ही नहीं मतलब जगह पे तो साथ दे रहा है। तो हमारी गलती है ये, आप दोस्तों की नहीं गलती है। आप मतलब कोई गलत कहता है कोई अच्छा कहता है तो सही में लोगों को जैसा दिखता है वैसा ही बोलते हैं। तो ये बात है ना, मैंने भी अच्छे से समझाया है फ्रेंड्स, आज अभी समझा रहा हूँ, ये बात नहीं है।
मैं है ना इस बात को कल हमने वीडियो अपलोड किया, फिर उसके बाद में मेरे को टाइम मिला रील्स बनाकर, फिर जब फ्री हुआ तब से मैं इनको समझाने लगा कि ऐसा बात होता है, तो वो फटाफट से समझने लगी वो बात को। और मैंने फ्री समय में मानो शाम को उसे वीडियो दिखाया कि देखो, देखने वाले को क्या लग रहा है आप खुद ही देखो तो है ना, तब उसे समझ में आया कि ये तो बहुत गलत हो रहा है मेरे से। खुद का वीडियो मैंने बनाया और मैं कभी देखी नहीं हूँ, तो इस कारण से मैं बोले ये बहुत गलत हो रहा है। तो देखो, अभी से वो गलत मानो गुस्सा से किसी को नहीं बोलेगी। जो हुआ है वो तो हो ही गया है, और जो हो रहा है वो तो होकर ही रहेगा। ये तो सब आप फ्रेंड्स मानते ही हो ना फ्रेंड्स। तो जो अभी वो कुछ दिखाना चाहती है, दिखाएगी, वीडियो बनाएगी, तो इससे उनका भी घर चलेगा। और आप सभी भाई बहन भी मिलकर उन्हें सपोर्ट करिए फ्रेंड्स। वो आपको गलत नहीं बोलेगी। अभी उनको मैं अच्छे से और भी समझाता रहूँगा। आज से ही ऐसा नहीं कर लूँगा कि मैं आज समझा दे रहा हूँ और बाकी नहीं समझाऊँगा। आज से मानो कल से हमारा भी कान खुला है कि भाई आखिर बात क्या हो रही है। इस बात पर हमने यह पॉइंट मिला है कि भाई हमारा यहाँ से गलती हो रहा है। तो यही बात है फ्रेंड्स। तो कोई नहीं, आप सभी लखानी से ही बात करो अभी। तो फ्रेंड्स, दिनेश जी ने सही में हमें दिखाया और इतना कुछ समझाया, तो मानो उसमें ऐसा थोड़ी है कि दिनेश जी को हम गलत निकाल दे के नहीं, हमें नहीं सुनना है और नहीं आपकी बात पकड़ के चलना है, ऐसे थोड़ी होता है। तो सही में है ना, हमारा वीडियो जो है हमने देखा तो हमें अफसोस बहुत हुआ है। हमारी जो रियल घटना है हम वही दिखाने की कोशिश करते हैं और वही दिखाते हैं, और हम झूठ नहीं बोलते। जो हमारे साथ बीता है और जो गुजरा है हम वही बात करते रहते हैं। तो कोई मतलब दिल पे ले लेता है, कोई नहीं दिल पे लेता है, तो वैसा बात रहता है। और हमारे से जो सवाल जवाब कर रहे हैं, कुछ हमने आज भी सुना है कि आप मम्मी पिताजी के घर जाने के लिए उतावली थी, फिर शूटर वगैरह पूजा दीदी ने, दिनेश जी ने ऐसे लिए थे, तो मानो आपको जलन हो रही थी, वो लोग जा रहे थे तो इसलिए आप गई नहीं और मम्मी पिताजी के घर निकल गई। तो फ्रेंड्स, हम अकेली थोड़ी है अभी। तो फ्रेंड्स, आप दिनेश जी से भी वो बात के बारे में पूछ सकते हो कि वो बात कैसी थी। मानो हम अभी झूठ बोलेंगे तो ये तो हमें बोलेगा ही, हाँ, कि आप झूठ बोल रही हो, आप सही नहीं कह रही हो दोस्तों से, इसी वजह से दोस्त आप सारे अपने दोस्त आपको गलत निकालते। तो मानो हम जो कहेंगे वो उस बात पे दिनेश जी ने हमें ऐसे बोल देना चाहिए कि आप झूठ बोल रहे हो, आप सभी दोस्त देख रहे हैं, उसके सामने बोल रही हो, हम अकेली भी नहीं है और आप सभी दोस्त देख रहे हैं, वो भी नहीं है, दिनेश जी भी सामने बैठा है, जो मालिक है वो। तो मानो बात कैसा रहा कि पूजा दीदी को और दिनेश जी को जाना था शिवम और रश्मि के पास स्कूल में। तो मानो दिनेश जी से भी पूछो कि हमारा नीलकंठ जो है बीमार था कि नहीं था, दिनेश जी था कि नहीं था। थोड़ा था, पर खांसी उसको इतनी जबरदस्त थी तो पूछो ही मत। और दिन कौन सा था, बरसात का ही दिन था, ठंडी का कि बरसात का, स्वेटर का। हाँ, बरसात में थोड़ी आप भूल रही हो। मतलब बहुत सही बरसात का ही मुझे याद रह गया है, सॉरी, इसलिए। तो बहुत ठंडी का मौसम था फ्रेंड्स। तो हम जब शनि मंडल को लेके गए थे डॉक्टर में, तो उस डॉक्टर ने भी कहा कि ये बहुत छोटा बच्चा है, मानो 3-4 महीने का था, इतना भी छोटा नहीं। मतलब 3-4 महीने का लड़का कितना रहता है, आप ही बताना कि कितना छोटा रहता है। तो उस डॉक्टर ने ऐसा कहा था कि देखो, ये अभी बहुत छोटा बच्चा है, इनको ठंडी लग जाती है, तो इसकी वजह से इनको खांसी का प्रॉब्लम बहुत बढ़ जाता है। और जो हमारा नीलकंठ का पेट है, ऐसा ऐसा बहुत मारता था, मतलब पेट मारता था, और बहुत ज़बरदस्त खांसी थी। और
खांसी के साथ तो बीमार भी रहते, ताव वगैरह तो चढ़ता ही रहता है। तो उतना बड़ा प्रॉब्लम था, तो मानो पैसे थे कि नहीं थे, पर थे शायद, पर हमने मांगे नहीं, क्योंकि हम पहले दिन उसके आगे दिन गए थे कि कब और गए थे शनि मंडल को, तब गए थे। तो दिनेश जी से हमने 200 रुपये डलवाए। हाँ, 200 रुपये डलवाए। तो मानो 200 रुपये, वो भी 200 ही रुपये में मतलब दवा पानी तो हमने कर ली, पर उसमें भी ठीक नहीं हुआ, वैसा ही। तो मानो हम बहुत परेशान मतलब थे। वो उस मैटर में लखानी अंदर ही अंदर बहुत परेशान थी। हाँ। पर उस समय पर शिवम रश्मि को स्वेटर लेकर देना जरूरी था हमें। पर हम मानो इस बात पर यह ध्यान नहीं दे सके कि भाई ये इतनी परेशान है। हम बस ये परेशान है थोड़ी, तो हम ये काम निपट लेते हैं। हम ये बात लेकर चल रहे थे उस समय, पर इन्होंने खुलकर वो बात बताया नहीं कि भाई ये लड़का ऐसा है, इस कारण से मैं जा नहीं रही हूँ। इन्होंने बोल दिया था कि भाई मैं नहीं जाऊँगी, तो इस बात के ऊपर से बकरियां चराने के लिए नहीं जाऊँगी, इस बात के ऊपर से हमारा फिर झगड़ा हो गया था उस समय। तो मतलब झगड़ा भी हुआ, तो अभी झूठ बोल के जब बीत गई बात, वो तो अभी झगड़ा तो बहुत बहुत हुआ है, मतलब बहुत नहीं, ऐसा नहीं कि मानने वाली बात थी, मानने वाली बात थी नहीं ना दिनेश जी। बहुत कुछ ये हुआ था। पूजा भी दीदी हमें बहुत गुस्से से ये कह रही थी कि मानो बहुत छोटे छोटे बच्चे वाले, बोले गुस्से से बोल रही थी कि बहुत छोटे छोटे बच्चे वाले बकरियां को लेके जाते हैं, और आप कभी भी बच्चा 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 बोलते हो, बोले। तो ये ऐसे गुस्सा करके वो लेके चली गई थी, बकरियां लेके चली गई थी। और है ना फ्रेंड्स, हमारा फिर बाद में झगड़ा होने लगा। तो मानो कि भाई बेसन था, बेसन उस दिन जिस दिन झगड़ा हुआ उस दिन बेसन बनाया हुआ था। तो बेसन क्या, बेसन ही बेसन बनाया हुआ था। तो मानो हम गेहूँ छान रहे थे और पूजा दीदी खाना बना रही थी। तो मानो आटा भी हमारे पास खत्म हो गया था और गेहूँ भी छान रहे थे। तो गेहूँ भी तो पूरा हो गया था और पूजा दीदी का भी खाना हो गया था। पर फ्रेंड्स, जो जिनके पास छोटा बच्चा रहता है वो बेसन नहीं खाते हैं। क्योंकि बेसन क्यों नहीं खाते, जो चने की दाल का होता चने की है, दाल और खांसी में ज्यादा खांसी में समस्या भी, हाँ, खांसी में भी प्रॉब्लम होती है। और वो बेसन खा के फ्रेंड्स, जो बच्चा दूध पीता है तो वो दूध बच्चे के पेट में जाता है, तो वो उस कारण से पेट में गोटियां बन जाती है। जो छोटे बच्चे वाले बेसन खाते हैं ना, उसको दूध में उतरता है और वो बच्चा दूध पीता है, जब उनके पेट में गोटियां बन जाती है तो उनसे संडास नहीं होता है फ्रेंड्स, ऐसा बात था। तो उस दिन हमारा मतलब बहुत इतना जोरों से भूख लग रहा था, इतना जोरों से भूख लग रहा था, तो पूछो ही मत। हम मतलब मेरे मतलब जो डिलीवरी होते हैं उस औरत का कितना ऐसा ऐसा लटा लटा हाथ पैर कांपता है, तो वैसा हमारा बहुत हो रहा था भूख के मारे। पर पूजा दीदी ने, दिनेश जी ने, बच्चे लोग ने, सब ने तो खा लिया था, पर हमारा खाने का नहीं था, इसलिए हमने नहीं खाया। पर गेहूँ छान रही थी मैं, तो मानो सब काम ऑलरेडी सब तैयार हो गया था। तो हमने क्या किया, रोटी निकाला और रोटी पे हम चटनी डालने वाली थी। तो दिनेश जी ने हमें मतलब वो झगड़ने लगा कि आप क्यों नहीं गई बकरियों को, और ऐसा क्यों। तो हमने भी बहुत सारी बातें कही है। पर फ्रेंड्स, हम आप सभी दोस्तों से सॉरी भी चाहते हैं और इजाज़त भी चाहते हैं, क्योंकि हमें ऐसा लग रहा है कि ये वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। तो हम यही बात आप पूछ सकते हो, हम कल इस वीडियो में हम ज़रूर बताएंगे। कोई नहीं, यह बात को यहीं पर रखते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि यह बीती बात है और अभी जो चल रहा है वही दिखाएंगे। तो ऐसा मैटर था, तो मैटर तो कुछ ना कुछ होता ही रहता है, तभी संसार चलता है फ्रेंड्स। हर कोई अच्छा ही रहेगा तो संसार नहीं चलेगा। तो चलो फ्रेंड्स, कोई नहीं, हम इनको अच्छे से समझाएंगे और आप सभी का प्यार इन्हें भी दीजिए, इन्हें गलत मत समझिए, ये भी अच्छी ही है और ये इनको भी साथ में लेकर चलना है। ये बात हमको भी
मानना पड़ता है। और हमको मालूम है फ्रेंड्स, बस अभी पूजा जी को कैसे संभालना है और इसे कैसे संभालना है ये बात मेरे को मालूम है। तो फ्रेंड्स, आप सभी दोस्त, हमें हमारा जो बात बुरा लगा है, आप सभी दोस्तों से हम तो इसे दिल माफ से करो माफ फ्रेंड्स, करते हैं, और मतलब इन्हें सॉरी चाहते हैं। तो हम इस वीडियो को यहीं पे रखते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम, जय महाराष्ट्र, जय खानदेश, नमस्कार।